हमारा अडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ आ गए हैं और अभी हमने इसको सेव करने के मजीद तरीके पढ़ने हैं। पहले भी हमने पढ़े हैं, लेकिन हमने फाइल में जाके ना, जहाँ से हमने देखा है एक्सपोर्ट में जाके ये नीचे वाली, और अभी हम ये ऊपर वाली जो है ना एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन और ये एक्सपोर्ट एज, ये वाली देखेंगे। और मुस्तकबिल में मेरा ख्याल यही रहेगी। ये नीचे वाली जो है ना ये लेगेसी लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये खत्म हो जाएगी, ये पुराना तरीका है। ठीक है, अभी देखिए नया तरीका कितना अच्छा है, वो अभी देखते हैं हम चलते हैं एक्सपोर्ट एज में चलने लगा हूं अभी। ठीक है, एक्सपोर्ट एज में चलते हैं। तो वो अभी कह रहा है कि इसको कैसे आपने जो है ना एक्सपोर्ट एज करना है। ठीक है, तो जहां पे देखें अभी, जहां पे अभी आगे देखें, जहां पे इसकी कितनी फॉर्मेट्स हैं। मतलब कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के मुताबिक, किसी बैरूनी दुनिया के मुताबिक इसको एक्सपोर्ट करना। सेव का मतलब होता है कि उसकी अपनी मुतलका जो फॉर्मेट्स होती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखेंगे, इसमें कुछ का तो अभी मुझे भी नहीं पता होगा। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है ऑटो कैड के DWG, ऑटो कैड की ड्राइंग के मुताबिक इसको भी सेव कर सकते हैं। BMP जो हमारे होता है ना, BMP बिट मैप जो पेड में सेव होती है, वो फॉर्मेट भी सेव कर सकते हैं। फिर CSS फॉर्मेट में होगा, एनहेंस मेटा फाइल ये भी कोई होगी, फ्लैश ये भी मतलब कि ये मूविंग होती है, मूवियां बनाने के लिए होती है ये। अभी हमने JPG में देखनी है। ठीक है, JPG में है और PNG में देखना है। उसके बाद देखें ये फोटोशॉप में भी PSD फाइल में इसको भी सेव कर सकते हैं। बहरहाल जो जो हम पढ़ते जाएंगे ना, ये देखें टिफ में ये नहीं हमने पढ़ा था वहां पे, अभी यहाँ पे देखेंगे इसको SVG में भी सेव कर सकते हैं। मतलब कि इनमें से जितनी हमने फॉर्मेट पढ़ी ना, उसमें देख लें आप इसको कैसे कैसे। तो पहले हमने JPG पढ़ी थी ना, तो सिंपल JPG भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। और ये यहाँ पे मतलब कि चले हम इसको कुछ भी नाम दीजिए, पहले से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी ये देखना, ये थोड़ी सी और तरह की आ गई है, वो पहले थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, ये अभी सिर्फ JPG के मतलब आ गई ना जहाँ पे। तो जहाँ पे हमने पहले बताना होता है इमेज को जो हमने सेव करना है, तो कलर मोड कौन सी रखनी है। तो यहाँ पे हमने RGB रखनी है, CMY की रखनी है, या ग्रे स्केल। RGB मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उनको हमने स्क्रीन पे देखना होता है, तो उसको RGB में सेव करेंगे। और अगर हमने उसको प्रिंट के लिए लेके जाना हो, प्रिंटर से मुराद ये है कि इंक जेट प्रिंटर को छोड़ के, इंक जेट प्रिंटर जो होता है ना, जो जहाँ पे जो छोटा सा प्रिंटर होता है जो जिसमें आप कलरफुल तस्वीरें निकाल सकते हैं, वहां भी RGB में चल जाती है। लेकिन जो लेजर प्रिंटर होता है, जो बड़ा सा प्रिंटर होता है जो ऑफिस में पड़ा होता है, या फिर जो मतलब कि जो कंपनियों के बड़े बड़े होते हैं ना, जहाँ पे मार्केट में जो बड़े बड़े लगे होते हैं, प्लाटर लगे होते हैं, तो वहां पे CMY के चलती है। लेकिन जब भी आपको कंफ्यूज हो, जब ना पता चल रहे हो, तो आप सब में RGB सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो जो ग्रे स्केल का मतलब होता है जब हमने ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज सेव करनी हो। अच्छा, उसके बाद फर्ज करें JPG में हम ले जाते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी कैसी सेव करनी है, तो ये भी हमने देख लिया था। 10 मैक्सिमम है, यहाँ पे लो पे चल दिया, मिनिमम मैक्सिमम क्वालिटी इस तरह। फिर आगे लिखा हुआ है ऑप्शंस, कंप्रेशन मेथड, मतलब कि इसको कंप्रेस कैसे करना है, इसको इसका साइज कैसे छोटा करना है JPG का। तो ये है कि इसको मतलब कि ये उसको ना मतलब कि जो उसको कंप्रेस करने के है, तो आपने यहाँ से कोई भी ले लेने के ना, आमतौर पे बेस लाइन स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज रहने दें, यही ज्यादातर चल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है रेजोल्यूशन उसकी क्या रखनी है। रेजोल्यूशन के बारे में भी मैं बताया था कि रेजोल्यूशन का ये मतलब होता है, अगर आपको थोड़ी सी अभी कंसेप्ट क्लियर इतना ज्यादा नहीं है रेजोल्यूशन का, तो जब फोटोशॉप आएगा ना, जब अडोबी फोटोशॉप पढ़ेंगे फिर और भी क्लियर हो जाएगा। या फिर आप एक दफा जो मेरे यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर है ना, जो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर हैं उनको पहले चंद लेक्चर जो थे अडोबी इलस्ट्रेटर के, तो उसमें से रेजोल्यूशन को थोड़ा तफसील से समझाया है। तो बाकी हम अडोबी फोटोशॉप में भी पढ़ेंगे, वहां भी थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। तो जहाँ पे होता है कि ये हमारे पास इतनी ऑप्शन आ रही है ना, मतलब कि ये स्क्रीन के लिए आमतौर पे जो स्क्रीनें होती है ना, ये 72 पिक्सल पर इंच के हिसाब से होती हैं, तो जहाँ पे। और अगर आपने प्रिंट निकालना है, कागज पे प्रिंट निकालना है, तो वहां पे मतलब कि जो ना 300 पिक्सल पर इंच रखनी चाहिए। तो लेकिन कागज पे अगर प्रिंट निकालना होता है, तो वहां पे अगर बहुत बड़ी एक दीवार पे, जब हम एक दीवार पे बना रहे होते हैं ना कोई चीज, मतलब कि आमतौर पे ये देखें कि जो ही आपने स्क्रीन पे कोई चीज देखनी होती है, मोबाइल पे देखनी होती है, लैपटॉप पे देखनी होती है, तो उसकी स्क्रीन 72 पिक्सल पर इंच होती है। 1 इंच के अंदर वहां पे 72 नुकते होते हैं, तो आपने ये वाला कर लेना सिलेक्ट। अगर आपने प्रिंट कराना है, कागज पे प्रिंट कराना है, या पेनाफ्लेक्स पे प्रिंट कराना है, कपड़े पे प्रिंट कराना है, तो वहां पे जो प्रिंटर होते हैं ना, वो 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल प्रिंट कर सकते होते हैं, तो आपने यहाँ पे ये वाली रख के लेके जानी है। लेकिन क्या होता है कि जब हम प्रिंट के लिए ये साइज रखते हैं ना, तो जब हमने दीवार के ऊपर ये उस वक्त रखना चाहिए जब हमने छोटे से कागज पे जो होता है ना, CV वगैरह होती है, जो हमारे कागज फोटो कापियां कराते हैं, तो उस वक्त यहाँ ये रखनी चाहिए। लेकिन इतने ज्यादा पिक्सल जो होते हैं,
अगर हम दीवार के ऊपर कोई बड़ी चीज़ लगाना चाहेंगे तो उसके ऊपर रखेंगे ना, तो इसका साइज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इमेज का। तो फिर वो जब हम बाजार में लेके जाते हैं तो वो एक इमेज होती है वो कोई 40 MB की हो जाती है। तो वो मतलब कि वो फिर इसलिए ना इसको ये दरमियानी वाली रख लेते होते हैं वहां पे इस तरह। तो जब आपने कॉपी करानी होती है ना, फोटो कॉपी के साइज की जो भी चीज बनानी होती है, विजिटिंग कार्ड को प्रिंट, विजिटिंग कार्ड होता है फलकन छोटा सा होता है, सीडी का कवर होता है, तो वहां पे आपने 300 पिक्सल ही रखें, क्योंकि हमने उनको आंख के करीब करके देखना होता है, और करीब से जो होते हैं ना फिर वो पिक्सल जो होते हैं ना जितने ज्यादा होते हैं उतनी तस्वीर क्लियर नजर आती है। और स्क्रीन पे तो 72 पिक्सल होते ही 72 पिक्सल है ज्यादातर। आजकल स्क्रीनें वैसे थोड़ी सी और तरह की आ रही हैं, लेकिन आमतौर पर पहले जो थी ना वो 72 पिक्सल पर इंच की थी, तो वहां पर ये वाला रखें। और फिर जो उसकी ये वही है एंटी अलाइजिंग, आर्ट ऑप्टिमाइज रखना है कि टाइप ऑप्टिमाइज रखना है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंटी अलाइजिंग, इसको एंटी एलियस भी कहते हैं, एंटाई, वैसे एंटाई एलियस वैसे ज्यादातर लोग कहते हैं, एंटाई एलियस पढ़ते हैं इसको। ये होता है कि जो इस तरह की गुलाई वाली चीज होती है ना, ये भी मैं आपको एक और कंसेप्ट के जरिए समझाऊंगा। ये वाला, ये जो गुलाई वाली चीज होती है ना, तो ये दंतानेदार नजर आती हैं, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर बाद ना। तो एंटी एलियस, तो यहाँ पे अगर लिखाई ज्यादा लिखी है तो टाइप लिख लें, अगर ड्राइंग ज्यादा की है तो आर्ट लिख लें, यहाँ पे ड्राइंग ज्यादा आर्ट लिख लें इस तरह। तो इसको भी कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो ये अभी सेव हो जाएगा, जेपीजी में सेव होगी। इसी तरह भी दोबारा चलते हैं, फाइल में चलते हैं, दोबारा एक्सपोर्ट पे चलते हैं, फिर सेव एज करते हैं। ठीक है, तो पहले जेपीजी में था ना, अभी मतलब कि जो ही इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में करेंगे ना उसके मुताबिक ही ये उसकी ऑप्शन आती जाएंगी। तो ये देखिए, एक नया तरीका है। तो फर्ज करें हमने देखा था कि पीएनजी में, तो पीएनजी को ले लें, ये देखिए अभी पीएनजी में है, इसको भी एक्सपोर्ट करें, तो पीएनजी की ये भी उस पीएनजी के मुताबिक ऑप्शन आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमने कुछ पहले भी वहां पे डिस्कस कर ली थी, वो एक पूरे पैनल में ना, ये कि रेजोल्यूशन उसकी कितनी रखनी है ये भी हमें पता है। एंटी लाइज, फिर इसको ये जो है ना उसका बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, तो इसका मतलब कि बैकग्राउंड नजर नहीं आएगी। तो इस तरह जो है ना ये भी ओके का देख लें, पीएनजी में भी जाकर सेव हो जाएगी। फिर इसको फाइल में जाएं, दोबारा इसको एक्सपोर्ट एज करें, तो जहाँ पे और देख लें फॉर्मेट्स, और हमने कौन सी दिख रही। अच्छा, इसकी टिफ फाइल एक देखें, टिफ वाली फॉर्मेट, टिफ उस वक्त रखनी चाहिए जब हमने उसमें शेडोज लाइटें निकल रही हूँ और बहुत ज्यादा बारीकी के साथ हमने इफेक्ट जो होते हैं ना वो प्रिंट करने होते हैं। तो फिर जो टिफ फॉर्मेट है इसको देखें, ये टिफ आ गई, अब इसको एक्सपोर्ट करें तो ये टिफ के मुताबिक आ जाएंगी। मतलब कि इसकी जो है ना, ये हम अडोबी फोटोशॉप में थोड़ी सी भी पढ़ेंगे, तो ये जितनी भी सेटिंग है इसको भी ओके कर ले तो ये टिफ में भी सेव हो जाएगी। देखे ना, ये इसका साइज बहुत बड़ा होता है वैसे, तो ये भी सेव होगी। फिर फाइल में जाएं, इसको फिर सेव एज वेब पे जाएं, तो ये देखे ना, ये ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे आप मुस्तकबिल में जो है ना, ये ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे आप। तो जहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे टिफ में और कौन सी है, इस तरह विंडोज मेटा फाइल है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, जो भी यहाँ पे देखें ऑटोडेस्क की है, तो जो हमने जहाँ पे जो भी देखी थी वो हमने सेव करनी देख ली है। अभी हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से वापस जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए अभी जो है ना, ये टिफ फाइल में भी इसका साइज देखें, टिफ में सेव किया है तो इसका साइज देखें, ये जो है ये 151 MB है, 151 MB, देखिए कितना बड़ा साइज हो गया। लेकिन ये टिफ फाइल होती है, ये इफेक्ट जो होते हैं ना वो बड़े, तो आमतौर पे जब आपने ये तो दीवारों पे लगाने के लिए प्रिंट जो होता है ना, फ्लैक्स पे प्रिंट होता है बड़ा सा, तो वो जब भी प्रिंट लेके जाए तो वो टिफ में लेके जाएं, उसमें तो इफेक्ट अच्छे आते हैं। और दूसरा ये कि वो ज्यादातर टिफ ही जो होते हैं ना वो कहते हैं टिफ में लेके आए, और मोड जो होती है CMY के हो कलर की। अच्छा, ये देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये जो है, ये सिर्फ ये देखिए कितना, यही फाइल जो है टिफ में 151 MB की सेव हुई है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो सिर्फ जो है वो 139 KB की, मतलब कि 1 MB की भी नहीं सेव हुई। तो ये सारे उसको सेव करने का भी देखें, जेपीजी में भी देख लिया सेव करने का तरीका, पीएनजी में भी देख लिया, टिफ में भी देख लिया, गेफ में भी देख लिया। अभी हम चलते हैं दोबारा इसी पे, ठीक है, फाइल में चलते हैं दोबारा, और एक्सपोर्ट एज। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे आपने ना आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखना है, और मुझे जो भेजनी है वो तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना, वो तो आपने दूसरी भेजनी है PDF वाली, वो जो है सेव में मैंने पहले दिखाई थी। तो जब ये हो जाएगी ना, उसके बाद फिर एक और ऑप्शन आती है सेव, ये होती है, ये तो मतलब कि एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, ये जल्दी एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन पे जाएंगे ना जब इस तरह, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है ये वाली, ये जो है ना ये बड़ी जबरदस्त चीज है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। तो ये मतलब कि सेव करने का एक और तरीका है, ये भी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए मैं कैंसिल करने लगा हूं, और जहां पे मैं आपको एक दफा दिखाता हूं कि कंट्रोल माइनस पहले प्रेस करता हूं, कंट्रोल माइनस प्रेस किए जा रहा हूं, तो हमने ये इस तरह का ड्राइंग की थी, ये देखे ना, हम इस तरह की, पहले हमने इस तरह की ड्राइंग की थी, ये ड्राइंग आ गया, और फिर हमने इसके नीचे 3 आर्ट बोर्ड जो थे ना, 3 आर्ट बोर्ड वो यहाँ पे लगा दिए थे। ठीक हो गया।
3 आर्टबोर्ड लगा दिए थे और ये उसके ऊपर है इस तरह। अभी क्या करें, फाइल में जाएं, इसको एक्सपोर्ट करें और इसको एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन में देखें तो ये सेव करने का नया कोई तरीका आ जाएगा। यहाँ पे हम खुद बता देखें, लिखा हुआ है आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स का मतलब है कि आप यहाँ पे बताएं, और असेट्स जो है ना ये भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे असेट्स जो हैं, असासे जो है कुछ भी नहीं है, आर्ट बोर्ड जो है वो 3 है। तो यहाँ से आपने जितने भी आर्ट बोर्ड सेव करने ना उसको क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पे एक और भी खूबी आ गई ना, यहाँ से इसको अनचेक कर दें, अभी क्या होगा कि पहला आर्ट बोर्ड और दूसरा आर्ट बोर्ड सेव होगा। और यहाँ से हम आर्ट बोर्ड को डबल क्लिक करके इसको नेम भी दे सकते हैं। हमने आर्ट बोर्ड को नेम देने का तरीका पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ से हम इसको आर्ट बोर्ड को नेम भी दे सकते हैं। ये उसको देखने के तरीके हैं, मतलब कि इस तरह वो लिस्ट की शक्ल में नजर आए या इस तरह वो थंबनेल की शक्ल में नजर आए ना, ये वाले आर्ट बोर्ड। अच्छा, यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि कितने आर्ट बोर्ड हमने सेव करने हैं, तो तीनों को तीनों सेव करने हैं। यहाँ पे ये हमने बता दिया, ठीक हो गया। आर्ट बोर्ड में और असेट्स में भी बता सकते हैं, लेकिन अभी असेट्स हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं 1 मिनट के बाद। आर्ट बोर्ड आ गया, ये आर्ट बोर्ड तीनों सेव करने हैं। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ फिर मजीद ऑप्शन आ गई कि ऑल पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे आर्ट बोर्ड रेंज पे हमने खुद बता सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि फर्ज करें हम कहते हैं सिर्फ, तो यहाँ पे देखें वो सिर्फ 1 हो गया, हम कहते हैं 1 कॉम, यहाँ से आल, यहाँ से एक सेंटर वाला करें तो ये देखिए उसने खुद ही लिख दिया इस तरह 1,3। ये भी खत्म कर दें तो ये देखें पहले वाला, और आल करेंगे तो ये रेंज के लिए जिस तरह का लिखा जाता है, ठीक है। इंक्लूड ब्लीड्स, मतलब ब्लीड जो हमने पढ़ा पहले पढ़ा था वो इंक्लूड करनी है या नहीं करनी, कहीं वो यहाँ से बता देना। तो अगर ब्लीड हो तो उसको इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, फिर ये कि यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट देखिए क्या होता है, ये अकेला अकेला आर्ट बोर्ड है ना, फुल डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो ये देखिए उसने सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है ना वो एक ही पेज पे वो इस तरह सेव करने की ट्राई करेगा, ठीक हो गया। तो जहाँ पे हमने फुल नहीं करना बल्कि हमने यहाँ पे आर्ट बोर्ड अकेले अकेले कर रहे हैं, तो ये ऐसा आ गया। फिर आगे है कि एक्सपोर्ट टू किस जगह पे सेव करना है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे हम फोल्डर को क्लिक करके बता भी सकते हैं कि कहाँ पे सेव करना है, ठीक हो गया। आगे फिर है ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट जब हो जाएगा, सेव हो जाएगा, तो फिर वो लोकेशन भी खोल दे, वो फोल्डर खोल दे। क्रिएट सब फोल्डर, मतलब कि अगर सब फोल्डर जो है वो भी अभी मतलब कि उस अगर मतलब कि कुछ ये ऑप्शन आएगी लेयर के अंदर, छोटी लेयर है ना तो वहां पे से, तो फिलहाल इनको अभी इतना ना डिस्कस करें। तो यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कि इनको यहाँ पे ये बड़ी मजेदार चीज इसलिए कि यहाँ पे बताया गया है कि इसको अभी आपने किस किस शक्ल में एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्मेट जो है ना, इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करो और इसका ओरिजिनल साइज एक्सपोर्ट करो। यहाँ पे हम स्केल पे, जहाँ पे ऐड पे एक दफा इसको थोड़ा ना बड़ा कर लें, साइज को इस तरह नीचे कर लें, इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करें ताकि ज्यादा चीजें नजर आए ना यहाँ पे। तो जहाँ पे ये बताया गया है कि पीएनजी में सेव करो इन सबको, और इनको जो है ना ओरिजिनल साइज सेव करो। फिर हमने ये होंगे और 3 जो हैं वो डबल करके सेव होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये देखें 1 1.5 गुना, ठीक है, हाफ, यहाँ पे ये पौना, ठीक है, जहाँ पे हम खुद बता सकते हैं कितनी साइज में सेव हो। तो फर्ज करें 3x पे कर देते हैं, अभी क्या होगा कि ओरिजिनल साइज में ये सेव होंगे सब, और फिर 3 गुना साइज में सेव होंगे इस तरह। और पीएनजी में यहाँ पे ऐड पे दोबारा जाते हैं और जहाँ से पीएनजी की बजाय हम कर देते हैं यहाँ पे जेपीजी। तो देखिए यहाँ से जेपीजी कर दें, इधर से ये जेपीजी जो है, तो क्या होगा कि और यहाँ से इसको 1x कर दें। अभी क्या होगा कि 3 जो हैं ये तीनों सेम होंगे ओरिजिनल साइज में, पीएनजी सेव होंगे पीएनजी में, और फिर ओरिजिनल साइज में सेव होंगे तीनों जो है, ठीक है। तो ये कितने 3 3 6 3 9 कॉपियां इसकी सेव होंगी अभी। यहाँ पे और ऐड पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे दोबारा क्लिक करें और इनको जो करें फर्ज करें पीडीएफ में सेव करें। अगर पीडीएफ में सेव करें तो एक कॉपी इनकी पीडीएफ में भी सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर और ऐड करें, यहाँ पे फिर पीएनजी में जाए, यहाँ पे ये हमने एसवीजी में भी सेव करके देख लें इस तरह। तो ये सारी जो है ना बता रहे हैं कि किस किस फॉर्मेट में सेव करना है, ठीक हो गया। तो जहाँ पे चले हम एक दफा इसको जो है ना अभी हम करते हैं कि सेव करते हैं इसको, ठीक है। डेस्कटॉप पे जो सेव हो रहे हैं, ठीक, ये डेस्कटॉप पे सेव हो रहे हैं 3 3 6 3 9 और 10 कॉपियां सेव हो रही हैं। एक्सपोर्ट एज करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये सारा कुछ एक्सपोर्ट हो गया है, ये हो गया। और देखिए अभी वो डेस्कटॉप खुल गई है, ठीक हो गया। और डेस्कटॉप पे अभी हम चलते हैं, ये देखें ये वाले जो 3 थे ना साइज, तो यहाँ से 1x पे ये हाफ साइज के हैं, ये
ओरिजिनल साइज के हैं और ये 3 गुना बड़े साइज के हैं, और ये मतलब कि ये मेरा ख्याल PDF के हैं। चले अभी हम इनको देखते हैं, 1x में चलते हैं। तो ये देखें, ये तीनों साइज जो हैं ये PNG में 1.5 गुना बड़े होकर सेव हो चुके हैं। ठीक हो गया। फिर ये जो है ये 1x, ये ओरिजिनल साइज के PNG में, 3 PNG में है और 3 JPG में है ओरिजिनल साइज के, और ये 1.5 गुना साइज के। फिर ये जो है ये 3 गुना साइज के, ये 3 गुना साइज का जो जिसको भी हमने किया था PNG को 3 गुना साइज के सेव हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये चलते हैं PDF में। तो PDF में ये देखें वही आर्टबोर्ड जो है वो तीनों PDF में भी सेव हो चुके हैं। तो ये देखिए हम जो है ना ये कैसे कैसे जो है ना जल्दी में ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट एज में इस तरह फाइल में जाते हैं, और यहाँ से एक्सपोर्ट एज में जब जाते हैं ना इस तरह, सॉरी एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन में जाते हैं, तो फिर हम ऐसे जो है ना वो फॉर्मेट सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ से इनको क्लिक, ठीक है, इनको सबको मैं डिलीट करने लगा, डिलीट हो गई है। अभी यहाँ पे देखें लिखा हुआ कि iOS और यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करता हूँ। देखें उसने काफ़ी साइज खुद ही मुझे बना दिए एंड्रॉयड के मुताबिक। उसने साइज जो है ना वो एंड्रॉयड मतलब कि मोबाइल के ऊपर हमने सेव करने हैं, तो उसने देखें 1 गुना साइज, पौना साइज, फिर 1 गुना साइज, 1.5 गुना साइज, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना साइज, ये ऑटोमेटिकली उसने बता दिए हैं। और फिर आगे उनकी जो है ना PNG में सेव करके देगा ये सारे, और एक जो है एंड पे SVG में सेव करके देगा। इसी तरह अगर iOS पे क्लिक करें तो ये iOS के मुताबिक जो है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मोबाइल का जो है ना इस तरह, तो जो उसके मुताबिक जो है ना ये चीज़ें सेव कर देगा इस तरह। तो फिलहाल अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग है, फर्ज करें यहाँ पे मजीद सेटिंग भी आती है। यहाँ से हम मजीद भी सेटिंग कर सकते हैं कि यहाँ से तो हम ये सेटिंग कर रहे थे ना, मतलब कि PNG के मुताबिक ये फर्ज करें ये JPG, ये क्वालिटी जो है ना इसकी ऐसे है। यहाँ पे हम जब जाते हैं ना सेटिंग में, तो यहाँ पे हम मजीद भी PDF होगा ना, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि PDF किस सेटिंग के साथ सेव हो। आगे यहाँ पे अगर फर्ज करें JPG है, तो जहाँ पे JPG 100 जो है ना वो आगे हम बता सकते हैं कि वो जब सेव हो तो वो टाइप ऑप्टिमाइज ऑटोमेटिकली सेव हो या आर्ट ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, और साथ उसके ये बेसलाइन प्रोग्रेसिव, ये हम इस तरह जो है ना PNG में चलते हैं। चले PNG में चलते हैं यहाँ पे, तो आगे PNG भी टाइप ऑप्टिमाइज करनी है या आर्ट ऑप्टिमाइज करनी है, और आगे जो है ना उसकी बैकग्राउंड जो है वो रखनी है या नहीं रखनी, ब्लैक एंड व्हाइट करनी है। तो ये तो इसमें से हम सबको यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। PNG की भी सेटिंग कर सकते हैं, JPG की भी सेटिंग कर सकते हैं, और PDF की भी कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल कैंसिल करने लगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पे इसको मैं डिलीट करने लगा। जो ही हम अभी यहाँ से एक PNG की सेटिंग लेते हैं और उसको कहते हैं कि उसका ओरिजिनल साइज जो है उसमें PNG में सेव करे, तो वो उसी सेटिंग जो हमने उसको बताई होगी कि वो PNG आर्ट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए या टाइप ऑप्टिमाइज, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी के मुताबिक होगा। तो ये फिर कुछ तरीका है इनको सेव करने का आर्ट बोर्ड। और जो असेट्स है ना, ये भी हम पढ़ते हैं कि असेट्स क्या है, तो पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमने आर्ट बोर्ड के बारे में पढ़ लिया है, अभी हम इसको करते हैं कैंसिल। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे असेट्स के बारे में कि ये कैसे होते हैं, ये भी इसको मतलब कि चीज़ों को सेव करने के तरीके हैं। तो विंडो में जहाँ पे चलते हैं पहले, और यहाँ से एक पैनल है असेट्स का पैनल, ये देखिए असेट एक्सपोर्ट पैनल। विंडो में जाके यहाँ से, तो ये देखिए ये पैनल आ गया है असेट्स एक्सपोर्ट पैनल। ये भी कुछ रखा है, लेकिन हमने देखी थी कि हमने अभी तक जितने भी तरीके पढ़े ना, हमने जितने भी तरीके पढ़े हैं अभी सेव करने के, तो वो हमने देखे इन आर्ट बोर्ड को सेव करने के। मतलब कि हालांकि हमने बनाया तो ये देखें, ये बनाया तो हमने इतना तो हमने इतनी ड्राइंग की ना, नीचे हमने उसके आर्ट बोर्ड रख दिए हैं। अभी जब भी सेव होंगे तो ये सारे आर्ट बोर्ड इसके मुताबिक सेव होगा। तो देखिए अभी हम चलते हैं असेट में, चलते हैं विंडोज में, जाते हैं असेट एक्सपोर्ट, ये वाला ये पैनल खुल गया है। इसको पकड़ के चले बाहर ले आते हैं ताकि इसको क्लोज कर लेते हैं। ये पैनल जो भी देखें, पहले पढ़े क्या लिखा है असेट एक्सपोर्ट में, ये लिखा हुआ है इसमें किसी भी आर्ट वर्ड को ड्रैग करें। देखें यहाँ से ये तारा जो है, हम सिर्फ इसको सेव करना चाह रहे हैं। मतलब कि अभी हम पूरे आर्ट बोर्ड को सेव नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ जो स्टार बना हुआ है इसको, तो इसको पकड़े यहाँ से और इसको यहाँ पे लाके छोड़ दें, इसको यहाँ पे लाके छोड़ दें। तो देखें वो स्टार जो है यहाँ पे आ गया। अभी क्या होगा कि ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये सिर्फ स्टार जो है ये सेव हो जाएगा, अभी पूरा आर्ट बोर्ड नहीं। तो ये देखें ये भी एक नई चीज पता चल गई जो शुरू में किसी ने पूछी थी। अच्छा दूसरा ये कि इसको चले पहले मैं इसको डिलीट करने लगा हूं इसको, तो ये इसको पहले इन मशवरों को पढ़ लें। ये लिखा हुआ कि ड्रैग आर्ट वर्क टू दिस पैनल टू जनरेट मल्टीपल असेट्स, मतलब कि ड्रैग करें यहाँ से तो क्या होगा कि आ जाएंगे। और फिर ईच ग्रुप इज एडेड इज एज एन असेट। तो देखें मतलब कि इसको फिर इसको ग्रुप में इसको सिलेक्ट करें,
सॉरी, ये ब्लैक एरो से पहले इसको क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करें। इन तीनों, ये तीनों सेलेक्ट हो गए ना। अभी इन तीनों को पकड़ के यहाँ पे लाके रखें तो तीनों जो है वो अलग-अलग जो है इस तरह, मतलब कि अभी ये तीनों जो है ना अलग-अलग तीन। तो चले मैं इनको दोबारा डिलीट करने लगा हूँ। इसको सिलेक्ट किया डिलीट, इसको सिलेक्ट किया डिलीट, इस पे क्लिक किया डिलीट। अब यहाँ पे तीसरी ऑप्शन लिखी हुई है आल्ट ड्रैग, मतलब कि अगर तीनों को, अभी तीनों को अगर आल्ट ड्रैग करेंगे ना, देखिए फिर क्या होता है। मैं भी इसको पकड़ के आल्ट करने लगा हूँ, आल्ट के साथ इसको यहाँ पे लाके छोड़ने लगा हूँ आल्ट के साथ। तो अभी देखिए तीनों जो है वो एक ही जगह पे आके सेव हो जाएंगे, मतलब कि तीनों को एक ही इमेज में एक्सपोर्ट करना हो फिर ऐसे। लेकिन अगर हम, मैं तीनों को पकड़ के आल्ट के बगैर जहाँ पे लाता हूँ तो वो तीनों अलग-अलग इस तरह आ जाएंगे। तो अभी ये इतनी शक्ल में सारे सेव हो जाएंगे, ठीक हो गया। या फिर ये है कि इसको पहले सेलेक्ट करें, इसको पहले, या इसको अभी देखें, इसको पहले सेलेक्ट करें और यहाँ पे देखें ये जो लिखा हुआ ना, ये प्लस का निशान, ये क्रिएट अ सिंगल असेट, और आगे लिखा हुआ ये क्रिएट मल्टीपल असेट्स। अच्छा, इसको यहाँ पे ये दोनों ब्लैक एरो से इसको क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करें, ये देखिए दोनों सेलेक्ट हो गए ना। अभी इस पे क्लिक करें तो ये देखिए दोनों जो है वो यहाँ पे आके सेव हो गए हैं। लेकिन अगर मैं इसको साथ वाले को क्लिक करता हूँ तो ये दोनों अलग-अलग आके सेव हो जाएंगे। तो ये हमने इस तरह पढ़ लिया। बस ये था अलग-अलग चीज़ों को सेव करने का। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं जो उसको सेव करने के तरीके, मतलब कि PNG के, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तरीके हम पहले पढ़ चुके हैं। और अभी आप यहाँ पे देखें कि या तो ये लिखा हुआ है इसकी ऑप्शन में चले जाएं और या इसको एक्सपोर्ट करते हैं। चले हम इसको पहले ऑप्शन में जाते हैं, इसको ऑप्शन में जाते हैं तो ये वही पैनल खुल गया है जो हमने पहले पढ़ा था ना आर्ट बोर्ड पे। तो देखिए आर्ट बोर्ड को सेव करना हो तो ऐसे चले जाएं, और अभी असेट्स पे जाते हैं तो देखिए पहले यहाँ पे कुछ नहीं था ना, अभी यहाँ पे सारे वो असेट्स नजर आ रहे हैं जो हमने मतलब कि एक्सपोर्ट करने हैं। तो ये देखें, ये भी क्लिक करना है, सबको क्लिक कर दें इस तरह, इन सबको क्लिक कर दें तो अभी ये सारे के सारे जो है ना एक्सपोर्ट हो जाएंगे। और फिर ये वही है कि किस साइज में करने हैं। तो अभी हम इनको ज्यादा साइजों में नहीं करते बल्कि सिर्फ जो ना 1x उसमें करते हैं। तो इसके बाद अभी इसको जो है ना एक्सपोर्ट करके देखते हैं। इस तरह इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो देखें ये सेव हो चुके हैं। और ये कहाँ पे सेव हुए हैं ये भी मैं देखता हूँ कि कहाँ पे सेव हुए हैं। तो ये जो होंगे यहाँ पे देखते होंगे कि नहीं यहाँ पे नहीं, ये हाँ यहाँ पे देखें वो हो चुके हैं। तो देखें वो तीनों वाले थे, देखिए अभी स्टार जो है ना वो अकेला भी सेव हो गया है। ये देखें ना, हम मतलब कि हम आर्ट बोर्ड भी सेव कर सकते हैं या जो भी हमने अकेली अकेली चीजें बनाई होती हैं वो बतौर असेट हम उसको भी सेव कर सकते हैं। और अभी देखें स्टार जो है ना, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको डेस्कटॉप पे अगर मैं रखूंगा, इस स्टार को मैं यहाँ पे, इसको मैं सबको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे आके। तो देखिए स्टार की ये PNG में है तो इसकी बैकग्राउंड देखें, देखिए बैकग्राउंड नजर आ रही है ना, ये देखिए जहाँ भी इसको रख दें तो बैकग्राउंड पीछे से नजर आएगी। तो ये फिर अभी हम एडोबी इलस्ट्रेटर में चलते हैं। तो ये फिर था हमारा असेट एक्सपोर्ट पैनल का, और हम यहाँ से डायरेक्ट भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे एक्सपोर्ट करने हैं, बजाय ये कि यहाँ पे इसको प्रेस करके पैनल खोलने के। ठीक है, अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो ये फिर सारा था जो हमने पढ़ लिया है। तो इस वीडियो को भी हम मतलब कि आप बार देखें, इसको थोड़ा सा बार बार देखें तो आपको सारी की सारी आज मैंने फॉर्मेट भी पढ़ा दिया है, वो भी बता दिया कि कहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे कब कब यूज़ होती हैं और फिर कैसे कैसे हम इनको सेव करना है। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव। और अभी आपके बारे में जब भी आप इसको बारे में मुझसे सवाल पूछेंगे ना तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, कि ये वीडियो क्या करती है, इसमें फॉर्मेट्स क्या होती हैं और सेव कैसे करते हैं, तो आपको भी हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं फाइल में चलते हैं, और सॉरी फाइल में नहीं बल्कि हम चलते हैं वापस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे और इसको कर लेते हैं सेव वीडियो को।